हेलो गाइस, कम ऑन माय वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर ग्लोब एंड मैप्स। तो फिर हम लोग पहले जानते ही है कि ग्लोब पहले हम लोग का टॉपिक है ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब तो नॉर्मली जानते हैं अर्थ का एक शेप है, तो उसका पहले हम लोग ग्लोब का डिफिनेशन जानते हैं। तो ग्लोब का एक डिफिनेशन हो जाएगा, द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब। तो ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अर्थ का, जैसे ये हम लोग का, एक सेकेंड, ये एक ऐसे ऐसे और ये हम लोग का ऐसा होता है ग्लोब। और ये जो इसका मॉडल होता है, ये हम लोग का अर्थ की तरह एकदम शो करता है, एकदम पूरा डायरेक्शंस उसके ऊपर एकदम अर्थ की तरह वो दिखता है पूरा। तो फिर हम लोग आगे चैप्टर के देखते हैं। द ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन इट स्टैंड विथ इट्स एक्सिस टाइटेड एट यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस इज बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज ऑल्सो टिल्ड एट 23.5 degree away from a perpendicular to orbit plane। जो ग्लोब का ऑर्बिट होता है उसके और जो ग्लोब होता है वो 23.5% वो अपने ऑर्बिट प्लेन की ओर वो झुका हुआ रहता है। तो हम लोग तो ये जानते ही है कि ग्लोब है, ये मान लेते हैं। इसके ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग साउथ पोल। नीचे वाले को साउथ पोल कहेंगे और ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग नॉर्थ पोल। ओके, और बीच में हम लोग का होता है इक्वाटर। ये हम लोग का हो जाएगा, एक सेकंड कलर चेंज करके देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का इक्वाटर। ये क्या हो जाएगा? इक्वाटर। ओके, तो या तो क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे यूजफुल ऑफ मैप। हम लोग क्यों मैप हम लोग को इतना ग्लोब का यूजफुल हम लोग जानेंगे हम। ओके, तो पहले हम वो डिटेल्स कर लेते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, इट शोज द फिजिकल फीचर ऑन द, पहला पॉइंट हम लोग का ध्यान से सुनेगा। इट शोज द फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ सच एज ओशियन एंड माउंटेन। जो हम लोग का ग्लोब इसलिए ज़्यादा यूजफुल भी होता है क्योंकि उस पर हम लोग, जैसे हम लोग ये मान लीजिए हम लोग का अर्थ है, तो इस पर तो अब हम लोग देख नहीं पाएंगे कहाँ माउंटेन है, कहाँ वाटर है, कहाँ क्या, ये सब तो हम लोग नहीं जान पाएंगे अर्थ पे। और ग्लोब पे है, ये मान लेते हैं ग्लोब है, तो इस पे यहाँ पे हम लोग को दर्शाएगा कि ये वाला पार्ट हम लोग का माउंटेन है, फिर ये इतना पार्ट हम लोग का वाटर है, ये इतना हम लोग का लैंड है। ये सब ग्लोब पे बताया जाता है। अब हम लोग जाने दूसरा टॉपिक हम लोग का है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज्ड। वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और हम लोग का तीसरा टॉपिक हो जाएगा, इट ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। ओके, ये हम लोग का यूजफुलनेस ऑफ ग्लोब हम लोग का डन हो गया। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्लोब। ओके, हम लोग ग्लोब पढ़ लिए, ग्लोब यूजफुलनेस ऑफ ग्लोब पढ़ लिए, और हम लोग अब पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ग्लोब। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, चलिए पढ़ते हैं उसका टॉपिक को। इन स्पीट ऑफ सो मेनी बेनिफिट ऑफ ए ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशन ऑल्सो। ए ग्लोब is expensive, bulky and difficult to carry। अब हम लोग ये तो जानते हैं ग्लोब इतना वेट होता है ग्लोब का, तो सब लोग रियली ग्लोब का बहुत वेट होता है, ग्लोब है ये, तो इसका वेट तो फिर
बहुत होता है और इसको कैरी करना बहुत ही हार्ड होता है। इसको कोई कैरी, जैसे हम लोग को हैंड से उसको उठा के कहीं जाना है दूर, तो उसको हम लोग को वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही वेट होता है उसमें। Okay. Also, a globe cannot provide detailed information about landform, vegetation, soil, climate, condition, means of transport and other relative information. ऐसे भी हम लोग को ग्लोब जो होता है वो हम लोग का ये नहीं बताता है कि लैंड फॉर्म कहाँ पे है और वेजिटेशन कहाँ पे है, सॉइल कहाँ पे है और क्लाइमेट कहाँ पे है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा चल रहा है और ट्रांसपोर्ट कहाँ कैसा हो रहा है। ये तो हम लोग को ग्लोब बताता नहीं है कि नहीं। और हम लोग का रिलेटिव जो हम लोग के वो किस चीज़ क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सब तो हम लोग को बताता नहीं है ग्लोब। ओके, फ्रॉम ऑल दिस लिमिटेशन अराइज द नीड फॉर मैप। इसी कारण हम लोग को जो मैप होता है वो हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैप तो है, ये एक मैप है, इसमें अपना डायरेक्शन बताया हुआ, ये यहाँ पे रेड फोर्ट है, यहाँ पे कोई फोर्ट है, यहाँ पे वाटर पार्क है, यहाँ पे क्या, ये सब तो मैप को तो हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं। जो मैप है उसको तो अभी हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं। ये मैप है, इसको अभी हम लोग ऐसे ऐसे रोल कर लेंगे, रोल करते जाएंगे, फिर ये कैसा हो जाएगा, फिर ये ऐसे से चेंज होके ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये कुछ फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे फिर। तो इसको हम लोग बैग में भी आराम से, और इसमें का वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को मैप ज़्यादा यूज करना पड़ता है। ओके, मैप हम लोग के लिए अच्छा भी ज़्यादा रहता है। तो फिर हम लोग ग्लोब पढ़ लिया, अब हम लोग आगे होते हैं, हम लोग का क्या है, मैप। ओके, तो चलिए अब हम लोग मैप में आते हैं। देखिए, मैप तो बहुत टाइप के होते हैं। पहले हम लोग मैप का डिफिनेशन और टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए, मैप क्या है। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। जैसे मैप में आप लोग को एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि आप इसके ज़्यादा नहीं देख सकते। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, एक सेकेंड, ये दिल्ली है, ये आपका ये मुंबई हो, नो, ये आपका मुंबई है, और फिर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ताजमहल है। तो ये सब आपका बस लिमिटेशन है, बस आपको इतना ही दिया रहेगा। जैसे बस आप इतना का खरीदते हैं तो बस आपको इतना ही दिया रहेगा कि आप इतना ही बस उस अथी में उसमें देख सकते हैं मैप में। उसके अलावा और आपको उस मैप में और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैप का हम लोग का लिमिटेशन होता है कि हम लोग इतना मैप में बस देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देख सकते हैं। और ग्लोब में एक और प्रॉब्लम होता है कि ग्लोब पे बहुत ही, जैसे ये ग्लोब है मान लेते हैं ये, तो इस पर बहुत छोटा, इतना छोटा लिखा रहेगा। कोई आदमी उसको ध्यान से पढ़ेगा तब उसको समझ आएगा कुछ भी कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ग्लोब पे एक्चुअली जैसे ये ग्लोब है, ये जैसे ग्लोब है ये, तो उस पर कलर दर्शाया रहता है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं, ये यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगा ताजमहल, ये रेड वाला, ये हो जाएगा हम लोग का, एक सेकंड में दूसरा कलर यूज करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में। ये हो जाएगा जैसे हम लोग का, ये हो जाएगा कोई फोर्थ, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ ऐसे दिए रहेंगे, बहुत छोटे कलर पे चेंज। और नीचे मैप में दर्शाया, इंडिया के मैप में आप देखते होंगे रहता है। उस मैप में अगर आप ओपन कीजिएगा तो जैसे ये इंडिया का मैप कहीं भी आप देखते हैं ऐसे, ये उतना अच्छा तो नहीं बनाएंगे, ये इंडिया का मैप है। तो इसके नीचे कोई आदमी ड्राइंग बनाते हैं, इसके नीचे यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, एक सेकंड, यहाँ पे ये एक लिस्ट में देखते होंगे कि रेड कलर से ये चीज़ के बारे में है, और इस चीज़ के बारे में। ओके, तो ये सब बताया जाता है। ओके, डन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे क्या है, द स्केल इज प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एंड ऑन द अर्थ and the distance between the same 2 points on the map. Thus, if 2 points are at a distance of 1 kilometer on the ground or so 1 centimeter apart the map, the scale of map will be 1 centimeter to 1 kilometer. जैसे मैप में हम लोग को ये दर्शाया जाता है, जैसे अगर ये आप लोग को मिला रहेगा 1 सेंटीमीटर का है ये, मगर मैप के अनुसार वो एक, अगर वो डायरेक्शन पे जाएगा वो 1 किलोमीटर होगा, आपको 1 मीटर मिलेगा तो वो आपको मिलेगा 10 से ज़्यादा ही किलोमीटर, मतलब ऐसे ही रहता है। ओके, यहाँ तक हम लोग का मैप। अब यूज़फुलनेस ऑफ मैप में हम लोग आते हैं। अब क्या में आएंगे हम लोग, यूज़फुलनेस ऑफ मैप देखते हैं कि यूज़फुलनेस ऑफ मैप क्या होता है। अब चलिए देखते हैं। द होल ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट कैन रिप्रेजेंटेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। वी कैन पुट एज मच डिटेल्स ऑन इट वी लाइक बाई मेकिंग ए लार्ज ए मैप एज पॉसिबल। जैसे मैप तो हम लोग ये नॉर्मली जानते हैं कि मैप, ये नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मैप एक पेपर पे उसका फ़ोटो या फिर कुछ भी बना के हम लोग को दिया रहता है। ओके, ये तो नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं कि मैप पे एक फ़ोटो बनाया रहता है, उसी पे सब चीज़ रिप्रेजेंटेड और एक शीट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग मैप पे ज़्यादा डिटेल्स भी डाल सकते हैं, अपोजिट ग्लोब पे जितना नहीं डाल सकते उतना। ओके, अब आगे आते हैं। We can fold or roll the large map or divide it into several sheets, put in a book form called an atlas. तो फिर हम लोग ये भी जानते ही है, जैसे एक सेकंड मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग ये तो जानते ही है कि जैसे हम लोग तो मैप को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग मैप को रोल भी कर सकते हैं और उसको हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, इसमें बुक में ये भी लिखा हुआ है अभी, तो कि जैसे देखिए मैप का एक बुक भी आता है। जैसे अगर आदमी देखे तो मैप एक बुक आता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं एटलस। उसमें पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड का एक बुक है, उसका नाम एटलस होता है। क्या है? एटलस। तो वो उसमें पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है उसमें। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ गए यूजफुलनेस ऑफ मैप कंप्लीट हम लोग का। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ मैप। ऑन मैप द कवर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज represented on flat surface. A round shape cannot be flattened completely. So when part of the world are shown on a flat surface, the shape and size of continent and ocean get destroyed. The maximum distortion appears in the region around the pole. This is the reason why maps are not as accurate as globe. हम लोग का लिमिटेशन ऑफ मैप हम लोग का पढ़ लिए। ऐसे मैप का ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, मैप का जो ज़्यादा लिमिटेशन है ही नहीं। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैप में आते हैं। सब लोग जानते हैं कि टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं मैप के। तो 5 टाइप्स होते हैं मैप के। पहला होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप, तीसरा होता है थीमेटिक मैप और चौथा होता है वेदर मैप और लास्ट 5th नंबर पे होता है हमारा टूरिस्ट मैप। ओके, तो अब हम लोग पॉलिटिकल मैप देखते हैं। पॉलिटिकल मैप ऐसे होता क्या है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप का डिफिनेशन। ए पॉलिटिकल मैप शो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट विथ देयर कैपिटल एंड लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज और टाउन। पॉलिटिकल मैप में कोई उस पर इम्पॉर्टेंट, जैसे ये मान लीजिए हमारा इंडिया का ये मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है। जैसे हाँ चलिए ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है जैसे। हाँ, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट सिटीज़ और स्टेट ही के बारे में बस दिया रहेगा। पॉलिटिकल मैप में ओनली
कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में या फिर कोई इम्पोर्टेंट कैपिटल या फिर लोकेशन के बारे में ही पॉलिटिकल मैप में दिया जाता है। जैसे अब हम पॉलिटिकल मैप का बहुत बड़ा भी अथी भी आता है, मैप भी आता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पूरे उसमें बस आप लोग देखे होंगे कि पूरा बस उसमें क्या कहते हैं, बस उसमें मेन मैप उसके ऊपर बस ड्रोन रहता है। ओके, और एक नॉर्मल से एक कंट्रीज़ वाले मैप में तो उसमें नॉर्मल स्टेट दिया रहेगा, कैपिटल, इम्पोर्टेंट कैपिटल एंड लोकेशन, कोई सिटीज़ एंड टाउन, कोई इम्पोर्टेंट जो सिटीज होता है वो मिल रहेगा, और टाउन रहेगा। इतना तक क्लियर हो गया हम लोग का पॉलिटिकल मैप, हम लोग का डन हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, फिजिकल मैप। तो चलिए, पहला हम लोग का पॉलिटिकल मैप हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, अब दूसरा हम लोग का क्या है, फिजिकल मैप। तो देखते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। ओके, डन। चलिए, फिजिकल मैप शो ज्योग्राफिक, फिजिकल मैप का हम डेफिनेशन बोल रहे हैं। फिजिकल मैप शो ज्योग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन रेंजेस, पीक, प्लेट्यू, हिल्स, ओशियन, सी एंड रिवर। डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो जो फिजिकल मैप होता है ना, उसमें हम लोग को माउंटेन, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, अच्छा नहीं बना है ये। इसमें आपको बताया गया रहेगा कि इतना इसका पार्ट जो है, नहीं एक सेकंड, दूसरा कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ पड़ेगा हमको। कोई कौन सा ब्राउन कलर ही लेते हैं, इसमें ब्राउन कलर तो है नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, तो इसमें बताया रहेगा कि इतना दूर इसका क्या है, इसका इतना दूर हम लोग का हो जाएगा माउंटेन है, इतना दूर उसका क्या हो जाएगा, माउंटेन। मैं एक कलर कर दूँगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। ये ब्राउन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें ये बताया रहेगा कि ये क्या है हम लोग का, माउंटेन। फिर दूसरा क्या बताया है इसमें, रेंजेस। फिर क्या है, पीक, प्लेन्यू, हिल्स, ओशियन, सी। उसमें ये भी बताया रहेगा कि ओशियन क्या होता है। तो जैसे देखिए, इतना दूर उसमें बताया रहेगा, इतना दूर ओशियन है। ओके, तो उसको, और लास्ट में वहाँ पे फिर उसके बाद प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज क्या होता है, एक सेकेंड, उसके लिए भी थोड़ा उसका, एक सेकेंड, प्लेट्यू के लिए ये कलर नहीं अच्छा लगेगा, रुकिए मैं एक कलर चॉइस करता हूँ। चलिए यही कलर लेते हैं। हाँ, प्लेट्यू में रहेगा ये कि यहाँ पे ये इतना भाग बस लेते हैं प्लेट्यू का। देखिए, ये हमारा प्लेट्यू है। हाँ, तो फिर प्लेट्यू होता है बंजर ज़मीन, पहाड़ के आसपास में बंजर ज़मीन होता है, या फिर कहीं भी छोटा मोटा जो पहाड़ होता है ना, वही प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है इसे। ओके, यहाँ तक डन। हिल्स मतलब छोटा छोटा पहाड़, ये सब तो जानते ही हैं। ओके, इतना डन हो गया। चलिए, हम लोग का अब फिजिकल मैप भी डन हो गया हम लोग का। अब फिजिकल मैप डन। अब क्या है हम लोग का, थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप जानते हैं अब क्या होता है। दिस आर द मैप दैट रिप्रेजेंट पार्टिकुलर फीचर ओनली, सच एज टाइप ऑफ वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री और पीपल और मिनरल्स। जैसे इस मैप में, थीमेटिक मैप में बताया जाता है कि कोई पार्टिकुलर फीचर, जैसे फॉरेस्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये जैसे ये कुछ भी मैं ले लेता हूँ। ओके, और कलर मैं लेता हूँ ग्रीन टाइप में, ये वाला लेता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट क्या है, थीमेटिक मैप में फॉरेस्ट बताया जाता है, फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज। कोई जैसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल में आपको उसका भी फ़ोटो बना ही देता हूँ। ये देखिए, इस कलर में अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए इंडस्ट्री है। ओके, कोई इंडस्ट्रीज। ओके, समझ में आ रहा है ना। और मिनरल्स हम लोग का एक कोई नहीं, चलिए हम लोग का ये डन हो गया। डन नहीं हुआ अभी, और थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, ये हो गया थीमेटिक मैप। तो फिर
इसमें जाने फॉरेस्ट और इंडस्ट्री और मिनरल्स ये सब उस मैप में शो रहता है। तो हम लोग का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। क्या पे आएंगे अभी हम लोग? फोर्थ पे। ओके, फोर्थ की देखते हैं अब क्या है। फोर्थ हम लोग का है वेदर मैप। क्या है हम लोग का? द वेदर मैप हम लोग का फोर्थ हो जाएगा, वेदर मैप। ओके, फोर्थ। तो फिर वेदर मैप क्या होता है हम लोग पहले वो जानते हैं। देखिए, वेदर मैप का हम लोग पहले डिफिनेशन जानते हैं। वेदर मैप शोन द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल एरिया ऑफ इक्वल टेम्परेचर और एयर प्रेजेंस और इवन वाइंड डायरेक्शन। तो फिर जो वेदर मैप होता है, एक सेकेंड मैं आप लोग को पिक्चर बना के जब समझाऊंगा ना तो थोड़ा 3D वीडियो में ज़्यादा, मतलब 3D तो हो नहीं सकता है। हाँ, तो वेदर मैप में क्या दिखाता है? वेदर सिस्टम। जैसे बारिश कब होने वाला है, वेदर मैप में वो बारिश जैसे 3:30 में हम लोग का बारिश होगा। हाँ, तो वो बताएगा आपको। और हम लोग का थीमेटिक मैप में बताया जा सकता है। फिर और बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल एरिया। स्नोफॉल कहाँ पे होता है? जैसे जम्मू कश्मीर में, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा होगा जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? स्नोफॉल होता है। क्या होता है? स्नोफॉल होता है। नो, स्पेलिंग जल्दी में गलत लिखा, कोई नहीं। स्नोफॉल एरिया होता है। ओके, ओफो क्या हो रहा है? चलिए, ये हो गया हम लोग का डन। ओह नो गाइस। हाँ, चलिए, तो वेदर मैप हम लोग समझ गए। और उसमें वाइंड और डायरेक्शन भी शो करता है। स्नोफॉल और रेनफॉल तो शो करता है कि कहाँ पे रेनफॉल होता है ज़्यादा, कहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वेदर मैप में ये भी शो करता है कि टेम्परेचर कहाँ का कैसा है, कहाँ पे कितना ज़्यादा एयर चलता है। ये सब के साथ साथ वाइंड डायरेक्शन भी ज़्यादा पता चलता है कि कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में वाइंड अभी ब्लो कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। ये सब भी वेदर मैप में शो किया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक पे हम लोग के टूरिस्ट मैप। और लास्ट हम लोग का टॉपिक 5th नंबर पे हम लोग का होता है टूरिस्ट मैप। तो फिर टूरिस्ट मैप क्या होता है हम लोग का? टूरिस्ट मैप पॉइंट टू ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट etc। टूरिस्ट मैप तो हम लोग मतलब बोलने से पता चले टूरिस्ट यानी कहीं घूमने के प्लेस, कहीं जाने या फिर कहीं घूमने के प्लेस को टूरिस्ट कहा जाता है। कहीं घूमने गए तो टूरिस्ट। तो उसमें यही शो कर नॉर्मली है कि हम लोग पहले ही जानेंगे, उसमें यही शो करेगा कि कहाँ पे कौन सा जगह है घूमने वाला, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या कौन सा जगह घूमने, यही सब शो करेगा टूरिस्ट मैप पे। आप डिफिनेशन जानते हैं टूरिस्ट मैप पॉइंट टू ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट etc। डिफिनेशन ऐसे यही तक है। अब हम लोग टॉपिक पूरा जानते हैं इसका। द मैप आर गिवन सुटेबल नेम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट is so by them. Map are useful for student and common people alike. जो टूरिस्ट मैप होता है वो चिल्ड्रेन या फिर किसी और एल्डर्स टीचर किसी के लिए भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट मैप, क्योंकि कोई भी कहीं जाता है तो किसी को डायरेक्शन नहीं मालूम है कि कहाँ पे कौन सा जगह है, कहाँ पे म्यूजियम है, कहाँ पे इंटरेस्टिंग प्लेस है, कहाँ पे मॉन्यूमेंट रखा हुआ है, कहाँ पे कुछ कहाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ पे ताजमहल है, कहाँ पे रेड फोर्ट है, कहाँ पे क्या है। ये सब टूरिस्ट मैप पे आपको बताया सुन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। दे आर वेरी यूजफुल फॉर टूरिस्ट एंड ट्रेवलर। जो टूरिस्ट मैप होता है, एक सेकेंड उसको मैं यूज करता हूँ। जो टूरिस्ट मैप रहेगा वो हम लोग को सुन करे ट्रैवलर जो होता है, जैसे कोई एक जगह से दूसरे जगह उसको
हमेशा जाते जाना, जैसे यहाँ है तो वापस यहाँ जाना है उसको, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाना है उसको, यानी ट्रैवलर को के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा, है कि नहीं। ये ज़्यादा ट्रैवलर और टूरिस्ट वाले लोग के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट मैप। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। They are also used by the defense people planning of road, housing colonies, factories, dams and many other things is done on it basis information given on the map। और इस मैप पे कहाँ पे इफ़ कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज कहाँ पे है, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे हाउस का कॉलोनी है, कहाँ पे डैम है, कहाँ पे, ये सब इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें लिख दिया रहता है। ओके, यहाँ तक हम लोग का डन। हम लोग का मैप का टाइप ऑफ मैप जो नो, ये मैंने इरेजर चुना ही नहीं। ओके, तो फिर टूरिस्ट मैप हो गया हम लोग का। हम लोग का टाइप्स ऑफ मैप, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ मैप हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग हाँ, फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस एक क्लिक तो करना है, बस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।